तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि हमारे देश की राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में रोजाना नई से नई गाइडलाइन जारी कर रही हैं ताकि अपने राज्य के लोगों को वो कोरोना से बचा सकें। क्योंकि 2 महीने के बाद अचानक से एक बार फिर से हमारे देश के अंदर कोरोना जाग उठा है, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने राज्य के लोगों की जान को बचाने के लिए नई से नई गाइडलाइन अपने प्रदेश में जारी कर रही हैं। लेकिन भैया हमारे देश के लोग भी कमाल के हैं, ऐसे लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में। सरकार जो गाइडलाइन बना रही है उस गाइडलाइन की हमारे देश के अंदर मीम्स बनना शुरू हो गए हैं, मजाक बनना शुरू हो गई है। अब हमने आपको बताया था ना कि अहमदाबाद के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और भी कुछ राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इस नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार की इतनी खिंचाई कर डाली हमारे देश के लोगों ने और ऐसे ऐसे मीम्स बन गए कि आपके सामने जब वो मीम्स आएंगे तो आपको भी पढ़कर हंसी आएगी। देखिए जो नाइट कर्फ्यू लगाया उसके ऊपर कैसे कैसे मीम्स बन गए। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे कर्फ्यू, ससुरा वायरस ना हुआ शहंशाह फिल्म का अमिताभ बच्चन हो गया जो रातों को निकलता है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। शहंशाह फिल्म में जो अमिताभ बच्चन रात को निकलते थे ना शहंशाह बनकर, तो लोगों ने ऐसे मीम्स बनाना शुरू कर दिए कि भैया कोरोना वायरस नहीं हो गया, शहंशाह फिल्म का अमिताभ बच्चन हो गया कि वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही निकलता है। तो ये जो कर्फ्यू लगाया है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, शायद ये मेरी समझ से भी बाहर है। भैया ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया है ना सरकार ने, तो एक स्टेटमेंट ये भी देना चाहिए था सरकार को कि इस नाइट कर्फ्यू से ये फायदा होगा, तब हमारे देश के लोग शायद इस कर्फ्यू की मजाक ना उड़ाते। लेकिन सरकार ने कह दिया कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया भीड़ भाड़ तो दिन में होती है, मार्केटों में लोग दिन में जाते हैं, सड़क पर दिन में निकलते हैं, रात को तो लोग आराम से अपने अपने घरों में सो जाते हैं। तो रात को कोरोना कैसे पकड़ सकता है, ये बड़ा सवाल है। सरकार को इस पर गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि रात में कर्फ्यू लगाने से कोरोना कैसे ठीक हो सकता है। सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक है ये ऐसी चीजों की मजाक बनाना शुरू कर देती है। अब एक और चीज आपको बताऊं, कल ही हमने आप लोगों को बताया था ना कि यूपी में योगी सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, एक नई गाइडलाइन जारी की है शादियों को लेकर के। शादी समारोह में अब सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं, अभी तक 200 लोग शामिल हो रहे थे। लेकिन इस नियम पर भी लोगों ने थोड़ा सा चुटकी लेना शुरू कर दी है। यहां पर आपको एक चीज बता दें कि इस नियम के अनुसार, इस गाइडलाइन के अनुसार, शादी हॉल की क्षमता अगर 100 लोगों की है तो सिर्फ 50 लोग वहां पर शामिल हो सकते हैं। अगर इतना बड़ा शादी हॉल है कि वहां पर सिर्फ 200 लोग ही जा सकते थे, तो अब वहां पर 100 लोग जाएंगे। और अगर इतना बड़ा शादी हॉल है कि वहां पर सिर्फ 100 लोग जा सकते हैं, तो 100 में से सिर्फ 50 लोग जाएंगे, यानी 50% लोग शादी हॉल में जा सकते हैं। और बैंड बाजे पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, डीजे भी नहीं बजेगा, बैंड बाजा भी नहीं बजेगा। अब इस गाइडलाइन को लेकर सरकार की जो चुटकी ली जा रही है वो ये है कि सरकार ने कहा है कि अगर आप घर पर शादी करते हैं तो आपको प्रशासन से इजाजत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी अगर आप घर पर शादी करते हैं तो आपको इजाजत नहीं लेनी है, अगर आप शादी हॉल में जाकर शादी करते हैं तब आपको इजाजत लेनी पड़ेगी 100 लोगों की। घर पर आप शादी करेंगे तो आपको कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया घर पर शायद सरकार के अनुसार कोरोना नहीं आता है, शादी हॉल में जाएंगे तो वहां पर कोरोना होगा। घर पर चाहे आप भीड़ इकट्ठी कर लें कितनी भी, वहां पर कोरोना नहीं होगा, वहां पर आपको प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका जो लोकल चौकी हो या थाना हो वहां पर आप जाकर एक बार कह दे, बस इतने में ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन भैया अगर शादी हॉल में कर रहे हैं तो आपको प्रशासन से सख्ती के साथ इजाजत लेनी पड़ेगी 100 लोगों की। अब आपको बता दें कि दिल्ली का मैटर क्या है। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा मरीज निकल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन लगाना इतना आसान नहीं है इस वक्त में, क्योंकि अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, लोगों के कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुके थे लॉकडाउन जब लगा था। तो इसी बात को लेकर, लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल ने खुद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि भैया लॉकडाउन की जरूरत है, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगवा दो। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया और कह दिया कि भैया क्या लॉकडाउन लगाने से ही कोरोना रुकेगा। बड़ा फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना जो है क्या लॉकडाउन लगाने से ही रुकेगा। अगर आपको कोरोना पर रोकथाम करनी है तो आप खुद अपने पास से कोई सख्त फैसले लीजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए वहां पर रखे, तभी आप दिल्ली के अंदर कोरोना को काबू में कर सकते हैं। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा दिल्ली के अंदर। और रही बात पूरे देश की, तो भैया इतना आसान नहीं है अब लॉकडाउन लगाना सरकार के लिए, क्योंकि सरकार भी देख चुकी है कि लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ। जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त कितने से मरीज थे, और लॉकडाउन जब लगा 3 महीने के बाद हमारे देश में लाखों मरीज हो गए। तो लॉकडाउन कोरोना का सलूशन नहीं है। कोरोना तभी खत्म होगा जब वैक्सीन आएगी और सरकार कुछ कड़े कदम उठाएगी। लेकिन भैया हमारे देश की मीडिया लगातार चला रही है कि कोरोना मांगे दूसरा लॉकडाउन, कोरोना मांगे दूसरा लॉकडाउन। फिलहाल सरकार
कर रही है अपनी तरफ से प्रयास। आप लोगों की क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा है और मुद्दों को दबाने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।